मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक शाम पर्यावरण के नाम कार्यक्रम का आयोजन संपन्न। मुंबई। जैसे कि कल विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में पर्यावरण संबंधी कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसी प्रकार मुंबई के यशवंतराव चौहान सेंटर नरीमन पॉइंट मुंबई में कला आंगन और डीएनआर फाउंडेशन के तत्वाधान से पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर एक शाम पर्यावरण के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर विख्यात गायक और संगीतकार राजेश पांडे जी की प्रस्तुति ने सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और स्वागत भाषण के साथ हुई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर दिया गया। संगीतकार राजेश पांडे जी ने अपने सुरों और मधुर संगीत से ऐसा समा बांधा कि सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी प्रस्तुतियां लाजवाब और बेमिसाल रही, जिसने उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने पर्यावरण के प्रति अपनी जागरूकता और जिम्मेदारी को अभिव्यक्त किया। डीएनआर फाउंडेशन के संस्थापक ने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बात करते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है और हमें गर्व है कि हम इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और समाज के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हो रहा है और आगे भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद हुए। कार्यक्रम के समापन पर सभी उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली और यह संकल्प किया कि वे अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के प्रति जागरूक रहेंगे और उसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की यह रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़। इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहां पर काफ़ी शानदार कार्यक्रम रखा है। कला आंगन एक शाम पर्यावरण के नाम हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहां पर काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रखा गया है यशवंतराव चौहान ऑडिटोरियम में नॉर्मल पॉइंट। आइए हम आपको ले चलते हैं कार्यक्रम की ओर और हमारे मेट्रो चैनल के माध्यम से किसने क्या कुछ कहा। आज काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ है। आज जैसे कि ददन जी ने भी बहुत ही सराहना, बहुत ही तारीफ किए हैं और काफ़ी अच्छा आपने भजन गा के लोगों को एकदम मोहित किए। सर, क्या संदेशा देना चाहेंगे? सर, संदेशा तो इस कार्यक्रम का तो उद्देश्य आप देख ही रहे हैं कि कला आंगन और डीएनआर फाउंडेशन के तत्वाधान में ये हुआ है। तो इरादा ये है कि संगीत सिर्फ मनोरंजन ही नहीं है, संगीत के माध्यम से आप वो वातावरण क्रिएट कर सकते हैं जिसका असर पेड़ पौधों पे भी होता है। उसमें पॉजिटिविटी आती है, आप में पॉजिटिविटी आती है। इसलिए हमने शुरू में गाया था कि पेड़ कह रहा है ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। तो ये संदेश देना है कि हर कोई एक पौधा लगाए, अपने घर में वो वातावरण लाए, हरियाली लाए, तो जीवन भी हरियाली होगी, संगीतमय होगी। हाँ, तो दर्शकों को आपका पूरा नाम, आपकी जो है पहचान? मेरा नाम राजेश पांडे है, मैं गायक और संगीतकार हूँ। कितने वर्षों से आप? पिछले 25-30 वर्षों से हम संगीत की सेवा में हैं। सर, आपकी कहीं क्लास भी चलती है? बॉम्बे में भी क्लासेस हैं, यही कला आंगन के तत्वाधान में देते हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं और भारत सरकार के हमें पैनल हैं। तो बीइंग कल्चरल एम्बेसडर जैसा आपने सुन रहे थे, तो हम लोग जाते रहते, अवसर मिलता रहता है। ये मेरा सौभाग्य है। मतलब मेरी काबिलियत से ज़्यादा ये माता पिता का संस्कार, ट्रेनिंग और गुरुओं की गुणीजन की ट्रेनिंग है, उनकी सोहबत का ये मैं मानता हूँ कि फल है। राजपूताना परिवार के जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ददन जी, आइए हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। ददन जी, आपका स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेट्रो दिनांक को। और आज का जो कार्यक्रम था एक शाम पर्यावरण के नाम, जैसा कि आप सब लोग और हम लोग सब लोग जानते हैं कि पर्यावरण आज देश के लिए कितनी ज़रूरत है। पहले हम लोग कहते थे कि हमारे पेड़ पौधे पहाड़ पत्थर सब बोलते हैं, आज ये सब बचे ही नहीं तो बोलेगा कौन? तो अब हमें बोलना पड़ता है उसके लिए। पहले पक्षियों की भाषा समझते थे, पेड़ों की भाषा समझते थे, पहाड़ आपस में बात करते थे। तो आज पर्यावरण जो है विश्व के लिए इतनी ज़रूरत है, इसके बगैर हम बहुत कठिनाई में आने वाले हैं। आने वाला अगर ऐसे हमारे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होते रहा तो आगे 10-20 साल के बाद ही लोगों को हर चीज़ खरीदना पड़ेगा। आज भी हम ऑक्सीजन खरीद रहे हैं ना, अगर दरवाजे पे एक पेड़ हो तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़े लोगों को, लेकिन आज ज़रूरत है उसकी।
बोतल में भर भर के हम उस चीज़ को खरीद रहे हैं जो हमारे लिए मुफ्त में था, उसको हम कई 1,000 रुपये लीटर में ले रहे हैं। तो पर्यावरण कितनी ज़रूरत हो सकती है, वही हालत है ना कि हिंदुस्तान में पानी तो बहुत है लेकिन बोतल में 20 रुपये लीटर बिकता है। फिर भी महंगाई का रोना हम रोते हैं कि महंगाई है, पानी खरीदने में नहीं रोते, लेकिन पीने के टाइम पे कहते हैं कि पानी महंगा बिक रहा है। वैसे पर्यावरण जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए, पूरे संसार के लिए, टेम्परेचर के लिए, गर्मी है, ठंडी है, बरसात है, ये पूरा पर्यावरण पे तो डिपेंड है। पर्यावरण नहीं है तो ये तीनों चीज़ें नहीं आएंगी। समय से बरसात नहीं होगा, बहुत भीषण गर्मी पड़ेगी जैसे अभी पड़ रही है, बारिश होगी तो बहुत होगी, नहीं तो नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। तो आज जो है खाली हम कंक्रीट में जी रहे हैं। हाँ, आज बारिश भी होती है तो सोखे कहाँ, पेड़ तो है नहीं, पानी को सोखेगा कौन। जानकारी लें, ये इस कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित हुए? बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में यहाँ के गवर्नर जी के पुत्र आए थे, रिटायर्ड जज साहब आए हैं, काफ़ी अच्छे सम्मानित परिवार जिनको आप कह सकते हैं, जिनसे मिलने के लिए हम लोग घंटों लाइन लगाते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनसे सामने सामने मिल रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं और उनकी गायकी को भी देख रहे हैं। आज राजेश पांडे जी जैसे गायक जो है ना, हिंदुस्तान में 10-20 आ जाए ना तो हिंदुस्तान की संस्कृति सुधर जाएगी। मैं लिख करके कह रहा हूँ दावे के साथ। तो ये है, ऐसे गायक हैं नहीं, और इनको सुनने के लिए तो हम लोग पूरे परिवार के साथ हम लोग आए। पूरा काम बंद है आज कुछ काम चालू नहीं है, एक ही काम है राजेश पांडे जी को सुनना, और ऋतु को भी निमंत्रण मैंने दिया है। काफ़ी सारे लोगों को मैं बुला नहीं पाया क्योंकि समय कम मिला, लेकिन जो लोग नहीं आए हमारे से गलती हुई है। आगे से अगर इनका कभी कार्यक्रम ऐसा लगा तो काफ़ी सारी संख्या में हम लोग फिर से उपस्थित होंगे, और ऐसे लोगों को सुनना चाहिए। ये हैं दद्दन जी, आपने देखा रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से, इसके पहले भी हमारे चैनल पे आए हुए हैं, फिर उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आइए हम और भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम? जी, मेरा नाम विनोद कुमार पांडे, मैं डीएनआर फाउंडेशन की तरफ से मैं यहाँ पे आज उपस्थित हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पर्यावरण दिवस के अवसर पे हम लोगों को इस आयोजन करने का एक मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ यहाँ के आयोजक लोगों का, विशेषकर राजेश पांडे और किशोर जी का। और इस पर्यावरण दिवस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण दिवस, जैसा कि जज साहब ने अभी बताया कि हम लोगों को समझ में थोड़ा अंतर है। पर्यावरण केवल वो नहीं है कि पेड़ लगा दिए, पेड़ काट दिए, इससे केवल पर्यावरण नहीं है। पर्यावरण हमारे समृद्धि का प्रतीक है। पर्यावरण हम जितने ज़्यादा विकास करेंगे, पर्यावरण को उतना ही हम लोग संरक्षित करेंगे। केवल इसके बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि आज यदि बड़ी बड़ी मकानें बन रही हैं, तो बड़ी बड़ी मकानें बन रही हैं तो कम जगह पे बन रही हैं, कम जगह पे बन रही है, तो जगह का कम ये हो रहा है। तो जो जगह बच रहा है उसमें हम लोग पेड़ पौधा ये सब लगा सकते हैं। अभी हमारे जहन में क्या होता है कि 100 साल पहले हम बहुत पेड़ पौधा लगाए, बहुत कुछ ये किए तो हम बहुत समृद्ध थे। ऐसा नहीं था। हम 100 साल पहले खाने के लिए तरसते थे, लेकिन आज यदि हम विकास किए हैं तो वो विकास हमारे पर्यावरण की वजह से ही है। तो विकास जानकारी के साथ यदि हम पर्यावरण को संरक्षित करते हैं, प्रकृति के दिए हुए संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। हम लोग केवल थोड़ा सा जानकारी नहीं रहने की वजह से दूसरे तरीके में इसको मोड़ देते हैं। तो हमारा ये जो है, मनुष्य जो है वो उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग करे, यही पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है। बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है परिवार को लेके। आइए हम और भी जानने का प्रयास करेंगे। आपने देखा रहेगा मंच पे काफ़ी अच्छा यहाँ पर आज जो संगीत का लोगों ने लाभ लिया। आइए हम उनसे भी जानेंगे। आपका परिचय दीजिए दर्शकों। मैं ऋतुश्री हूँ, मैं गायिका हूँ और बहुत दिनों से गाते आ रही हूँ। कितने वर्षों से आप गा रहे हो? गा रही हूँ कम से कम 10, 12, 15 साल से। हाँ, बचपन से ही गा रही हूँ, लेकिन प्रोफेशनली इस लाइन में 10-15 साल से हूँ। क्या काफ़ी पूरे देश में आप शो वगैरह करते हैं? महाराष्ट्र पूरे देश में अभी मैं बाहर नहीं जा पाई हूँ क्योंकि विदेश बहुत बार घर परिवार से भी ऑर्डर नहीं मिल पाता है, लेकिन यहाँ मुंबई में पूरा शो करती हूँ, बाहर भी शो करती हूँ, गुजरात में भी शो करती हूँ। फिर जहाँ भी मुझे शो के लिए बुलाया जाता है वहाँ मैं जाती हूँ पूरे भारत में। किशोर जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? किशोर जी के लिए यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा उनका संयोजन रहा और इतना बढ़िया सुंदर कार्यक्रम, और मैं इस कार्यक्रम की भागीदार बनी, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इतना अच्छा कार्यक्रम पर्यावरण दिवस पे, क्योंकि जितना
हम ज़रूरी हैं उतना ही पेड़ भी ज़रूरी है। अगर पेड़ ना लगाएं तो ऑक्सीजन और जल बिल्कुल भी समाप्त हो जाएगा, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जल ही जीवन है और ऑक्सीजन ही जीवन है। बिना ऑक्सीजन हम कार्बन डाइऑक्साइड लेके नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबको जागरूक करूँ और सबसे अनुरोध करती हूँ कि जिस तरह आप अपने लिए सोचते हैं उस तरह पेड़ों के बारे में भी सोचें, हमारे वन्य पर्यावरण के बारे में भी सोचें, तभी हमारा देश स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा। हमारे चैनल के माध्यम से सभी जो आज देशवासियों को सिंगर्स है उनको क्या संदेशा देना चाहेंगे? आपकी क्लास है, आप क्लास वगैरह चलाते हो? हाँ, क्लास चलाती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाती हूँ और मैंने सीखा भी है संगीत, तो गुरुजी से और अपनी माँ से सीखा है। तो मैं छोटे छोटे बच्चों को सिखाती हूँ, मेरी क्लास चलती है। कहाँ पर? घर पे ही मैं चलाती हूँ। कहाँ रहते हो आप? मैं साइन पंजाबी कैंप कॉलोनी, पंजाबी कॉलोनी। तो ये रहते साइन पंजाबी कोलीवाड़ा जीटीवी नगर पे। बहुत ही अच्छी बातों को रखे, आपने देखा होगा हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी अच्छा गीत इन्होंने गाया, तो आपने देखा हमारे चैनल के माध्यम से सभी ने अपनी बातों को रखा। आज के लिए बस इतना है। हमारे सहयोगी कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए।